तो आज हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2, इंडियन इकोनॉमिक ऑफ देयर सेक्टर्स, मतलब कि भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तो पहले हम लोग हेडिंग को समझते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। अर्थव्यवस्था का मतलब तो सब जानते होंगे कि अर्थव्यवस्था का मतलब जैसे पैसा कौड़ी जो हम लोग कमाते हैं, आय जिससे बोल सकते हैं हम लोग, उसको हम लोग अर्थव्यवस्था में लाएंगे, जिसे हम लोग जीडीपी के द्वारा डेडिकेट करते हैं। मतलब जीडीपी हमारे राष्ट्र की आय को बताता है कि वो कितना है, उसके वजह से हम लोग उसको अर्थव्यवस्था का नाम देते हैं। ठीक है, तो इसमें इसको अर्थव्यवस्था को संपन्न करने के लिए गतिविधियां भी होती होंगी, तो उस गतिविधियों को हम लोग बोलेंगे आर्थिक गतिविधि, मतलब कि इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक्टिविटी उसका डिफिनेशन हम बताते हैं, जैसे ऐसे क्रियाकलाप जिनको करके जीवन यापन के लिए आय प्राप्त की जाती है। ठीक है, ऐसे क्रियाकलाप मतलब कि वो काम, वो क्रियाएं जिससे हमें आय की प्राप्ति होती है और हम अपने जीवन का डेली रूटीन को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो हम लोग कमाते हैं, उसको हम लोग अपने आय के थ्रू हम लोग लेते हैं। ठीक है, और उसको हम लोग अपना मतलब उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग का क्या आएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इसको भी इस चैप्टर में बांटा गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है, मतलब वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, क्लासिफिकेशन का। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के थ्रू इसका जो बांटा गया वो किस पर बांटा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी, मतलब कि प्रकृति के आधार पे। ऑन द बेसिस ऑफ का मतलब होगा प्रकृति के आधार पे इसे बांटा गया है। उसके बाद इसे बांटा गया ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, मतलब कि रोजगार की स्थिति को लेकर इसे बांटा गया है। एक और इसको बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, मतलब स्वामित्व के आधार पर इसे बांटा गया है। ठीक है, 3 तरह से बांटा गया है इसको। ठीक है, तो पहले में क्या दिया गया है कि जो प्रकृति के आधार पर से बांटा गया वो किस उसको भी 3 चीजों में बांटा गया। कैसे देखिए, प्राथमिक क्षेत्रक मतलब प्राइमरी सेक्टर, द्वितीयक क्षेत्रक सेकेंडरी सेक्टर, और तृतीयक क्षेत्रक मतलब टर्टरी सेक्टर। ठीक है, तो ये तीनों को हम लोग पहले ये तीनों को जानेंगे, पहले ये सब भी जान लेते हैं। जैसे ऑर्गेनाइज सेक्टर है, उसे हम लोग हिंदी में संगठित क्षेत्र कहेंगे, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब कि उसको हम लोग असंगठित क्षेत्र कहेंगे। और इसमें द बेसिस ऑफ ओनरशिप है, मतलब स्वामित्व के आधार पर है, तो उसको भी 2 में बांटा गया है। तो उसको हम लोग बोलेंगे पब्लिक सेक्टर, जिसको सार्वजनिक क्षेत्र कहा जाता है, और प्राइवेट सेक्टर जिसको निजी क्षेत्र कहा जाता है, मतलब अपना। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या बात करेंगे इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, कि ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है। पहले इसको समझेंगे, उसके बाद हम लोग इस चीज को जानेंगे, उसके बाद हम लोग इस पे आएंगे। मेन हम लोग का पूरे चैप्टर का जो सोर्स है वो ज्यादातर इससे है, और क्वेश्चन भी इसी से पूछे जाते हैं ज्यादातर 10th में। ठीक है, कहाँ थे, प्राथमिक क्षेत्रक में। हम लोग पहले ये तीनों को जानेंगे, तो पहले हम लोग इस चीज को जानेंगे, प्राथमिक क्षेत्रक मतलब प्राइमरी सेक्टर को जानेंगे। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर को हम लोग क्या उसको डिफाइन करेंगे कि वह क्षेत्र जिनमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, जैसे कि जिसमें प्राकृतिक चीजों का प्रयोग होता है, वैसी क्रियाएं जिसमें हम लोग प्राकृतिक चीजों का उपयोग करके उसको संपन्न करते हैं और जिससे हम लोग को आय प्राप्त होता है, उसको हम लोग प्राथमिक क्षेत्र कहेंगे। ठीक है, तो जैसे उस समय क्या आ जाएगा कि कृषि आ जाएगा, मत्स्य पालन आ जाएगा, मतलब मछली पालन जो हम लोग वो होता है जो करते हैं, और हम लोग जैसे खनन का हो गया, और खनन वगैरह हो गया, और जो भेड़ का जो बाल वगैरह जो हम लोग निकलवाते हैं, जिससे हम लोग का सूती कपड़ों का निर्माण होता है, वस्त्र का निर्माण होता है, वो सब भी प्राथमिक क्षेत्र में ही आते हैं, क्योंकि वो सब प्राकृतिक द्वारा हो रहा है। वो कार्य जो हो रहे हैं वो प्राकृतिक द्वारा संपन्न हो रहे हैं, उसमें कोई मानव निर्मित या किसी और का हाथ नहीं है, उसमें प्राकृतिक का हाथ है। इसलिए उसे प्राकृतिक में आने की वजह से उसको प्राथमिक क्षेत्र कहेंगे, क्योंकि वो पहला गतिविधि है आय को पूरा करने का, एक आय बनने का, एक राष्ट्र का आय बनने का पहला गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र से स्टार्ट होता है। इसीलिए इसको हम लोग पहले क्या बोलते हैं, प्राकृतिक द्वारा अपनाया गया है। ठीक है, तो इसमें कृषि वगैरह आएगा। तो हम लोग अब दूसरा क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, क्या है सेकेंडरी सेक्टर, मतलब कि द्वितीय क्षेत्र जो हम बताए थे। तो उसमें उसका डिफिनेशन हम बताते हैं, वह क्षेत्र जिसमें प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त वस्तुओं को लेकर नई वस्तुओं के का विनिर्माण किया जाता है, द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है,
जैसे कि वो क्षेत्रक, ठीक है, जिस क्षेत्र में, जिस एरिया में प्राथमिक क्षेत्रक से लिया हुआ वस्तु जो वहां उत्पादन होता है, हम बताए थे कि प्राथमिक क्षेत्रक में क्या होता है, उत्पादन किया जाता है प्राकृतिक द्वारा, जैसे मछली वगैरह और कृषि का काम हो गया, वो सब किया जाता है। तो उसको हम लोग, वो तो कच्चा माल हो गया, मछली वगैरह जो भी कृषि का काम हो गया, जो उगाते हैं किसान वगैरह लोग, तो वो क्या हो गया, कच्चा माल हो गया। तो उस कच्चे माल को जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, कि मतलब जो ढांचा देते हैं उसको बनाते हैं, विनिर्माण करते हैं उसका, तो वो कौन करता है, सेकेंडरी सेक्टर करता है, मतलब कि द्वितीय क्षेत्र करता है। वहां के जो लोग करते हैं वो उसको एक नया कच्चा माल को उसको प्रोडक्ट बनाते हैं, उसका विनिर्माण करते हैं। तो उसी को क्या कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र कहते हैं, और उसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं मतलब क्योंकि उसमें इंडस्ट्रीज का काम होता है, फैक्ट्रीज का काम होता है ज्यादातर, तो वो सब आते हैं क्या बोलते हैं, द्वितीय क्षेत्र में। जैसे कि जब कोई इंडस्ट्री होता है तो वो क्या करता है, काम करता है, फैक्ट्री लगता है, मिल्स जो लगते हैं, फैक्ट्रीज लगते हैं, वो सब काम करते हैं, द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। वो क्या काम करते हैं, कच्चे माल का प्रोडक्ट बना के वो बाजार में बेचते हैं। तो वो जो आते हैं वो क्या आते हैं, द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई खेत है तो उस खेत में जो किसान है, ठीक है, वो किसान है तो वो क्या करेगा, फसल का उत्पादन करेगा। ठीक है, गेहूं का उत्पादन किया, मान लीजिए गेहूं का उत्पादन किया, तो जब वो गेहूं का उत्पादन किया तो वो उसको क्या करेगा, मिल में, मतलब कि ये लघु उद्योग, मान लीजिए आप लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और दीर्घ उद्योग पढ़े होंगे आप लोग, कि छोटा कारखाना और बड़ा कारखाना। जैसे हम लोग के गांव वगैरह तरफ क्या होता है, मिल होता है जो गेहूं वगैरह पीसने के लिए उपयोग में आता है। तो उसको क्या करेगा, वो जो किसान है वो उसको पहले मिल में भेजेगा, फिर उसको पिसाई होगा। ठीक है, तो वो मिल वालों को अगर 20 रुपए में बेचा तो वो मिल वाला जब वो उसको पीस लेगा तो वो क्या करेगा, एक बड़ा फैक्ट्री को दे देगा। ठीक है, वो एक बड़ा फैक्ट्री को देगा, उस पिसा हुआ जो गेहूं रहेगा, वो आटा बन चुका होगा, वो उसको फिर उसको 30 रुपया में उसको बेच देगा। तो ये क्या करेगा, इंडस्ट्री जो मतलब जो फैक्ट्री है, बड़ा फैक्ट्री, लघु उद्योग, वो क्या करेगा, उस जो पिसाई किया हुआ आटा है उसको क्या करेगा, एक ढांचा में उसको बदलेगा, विनिर्माण करेगा। उसका कैसे करेगा, जैसे उसको एक वो क्या करेगा, बिस्कुट में मतलब बदल देगा। ठीक है, बिस्किट बना देगा उसका। किसान क्या किया, ये प्राथमिक था, ठीक है, प्राइमरी था, तो ये क्या किया, उसको बेचा। ठीक है, उत्पादन किया, प्राकृतिक द्वारा उत्पादन किया, इसका किसी में कोई हाथ नहीं है, प्राकृतिक द्वारा इसको मिला, और ये उसका उत्पादन करके क्या किया, फैक्ट्री में, मिल में दे दिया। कितना में, 20 रुपए में दे दिया। तो जब वो इसमें दिया तो ये उसका पीस दिया, पीस को क्या किया, वो 30 रुपया में बड़ा उद्योग को बेच दिया, और वो क्या किया, बिस्किट बना दिया। जब वो बिस्किट बनाया तो उसको एक पैकेट दिया, नाम दिया, उसको एक ब्रांड दिया, और फिर क्या किया, उसको मार्केट में भेज दिया। ठीक है, जब वो मार्केट में भेजा तो उसका दाम वो 40 रुपया रख दिया। तो उसी प्रकार से हम लोग के पास जो आता है प्रोडक्शन, मतलब हम लोग जो खरीदते हैं दुकान वगैरह में, जो भी शॉप्स में हम लोग खरीदते हैं, वो सब प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक से गुजरते हुए हम लोग के पास आता है, और हम लोग उसमें जीएसटी लगाता है सरकार, तो हम लोग उसको देते हैं। ठीक है, हम लोग दाम उसका 20, 30, 40 बढ़ता गया, तो क्षेत्र के अनुसार से वो बढ़ता गया। ठीक है, इतना हम लोग इसमें जाने कि द्वितीय क्षेत्र काम कैसे करता है, किस चीज का प्रोडक्शन करता है, और किस प्रकार करता है, कौन करता है। ठीक है, इतना हम लोग जाने इसमें। तो अब जानेंगे हम लोग तृतीय क्षेत्र के बारे में। वो क्या है, जैसे टर्टरी सेक्टर है, तो तृतीय क्षेत्र प्राथमिक व द्वितीय क्षेत्र के उत्पादन गतिविधियों में सहायता करता है, इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, तृतीय क्षेत्र क्या होता है कि तृतीय क्षेत्र प्राथमिक और द्वितीय उत्पादन। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय उत्पादन के क्षेत्र से क्या करता है, वो उसका गतिविधियों में सहायता करता है, इसीलिए उसको सेवा का क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या कैसे सेवा करता है, वो कैसे उन लोगों को मदद करता है वो जानते हैं। अगर हम लोग 20 का ये बेचा, फिर ये 30 में इसको बेचा, फिर ये 40 में मार्केट में गया, तो वो जो मार्केट हो गया वो तृतीय क्षेत्र हो गया। मतलब कि वो अगर ये 40 रुपया इसको दे रहा है, फैक्ट्री को दे रहा है, तो ही ना ये 30 रुपया इसको दे रहा है, फिर ये 30 रुपया इसको दिया तो ही ना इसको 20 रुपया मिला। तो ये एक तरह से जो मतलब तीसरा वाला जो रहेगा, वो तीसरा वाला क्या करेगा, ये लोग का हेल्प कर रहा है एक तरह से,
ये नहीं रहेगा तो ये लोग को कुछ कमाई होगा नहीं होगा। किसान लोग तो ऐसे ही मर जाएगा, क्योंकि उसका जो माल होता है वो मार्केट में ही ना बिकता है, और कच्चा तो बिक नहीं सकता। वो किसके द्वारा जाएगा? इन फैक्ट्रीज के द्वारा जाएगा, और फैक्ट्रीज द्वारा विनिर्माण होके पैकेजिंग होके वो मार्केट में आएगा, फिर हम लोग उसको खरीदेंगे। ठीक है, उसके वजह से उन लोग को वो क्या बोलते हैं उसका भुगतान होता है। इसी तरह ये सहायता करता है, इसीलिए इसको सेवा क्षेत्र कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि सेवा क्षेत्र किसे कहते हैं, किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? तो हम लोग कह सकते हैं कि तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि आप बोलेंगे तृतीय क्षेत्र में क्या क्या आता होगा, जैसे कि हम लोग प्राथमिक क्षेत्र में क्या आ गया, कृषि, मछली और ये सब खनन वगैरह हो गया, तो वो तो जान लिया उसमें क्या क्या आता है, चलो हाँ वो सब होता है। पर इसमें द्वितीयक में भी हम लोग जान लिए कि फैक्ट्रीज का काम होता है, वो सब करते हैं, उद्योगों का काम होता है। तो अब तृतीय क्षेत्र में क्या काम होता है भाई? तो वो होता है बैंक, जैसे बैंकिंग हो गया, ट्रांसपोर्ट मतलब परिवहन, ऑटो वगैरह, बस, ट्रेन, ये सब जितना होता है वो सब तृतीय क्षेत्र में आता है। अब कैसे काम में आता है, क्योंकि हम लोग तक क्या होता है, जो लोग होते हैं जो तृतीय क्षेत्र में काम करते हैं वो हम लोग तक सेवा प्रदान करते हैं। वो ये लोग की सेवा करते हैं, द्वितीयक और प्राथमिक का भी सेवा करते हैं, पर हम लोग का भी मतलब क्या बोलते हैं उसको सेवा प्रदान करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे कि बैंकिंग है तो बैंक में जो लोग काम करते हैं वो हम लोग के लिए ही ना काम कर रहे हैं, हम लोग अपना पैसा उसमें डालेंगे, वो उसका सुरक्षा रखते हैं, जो भी वो काम करते हैं बैंक में तो वो हमारे लिए करते हैं, तो उसके वजह से हम लोग को सेवा प्राप्त होता है। तो वो तृतीय क्षेत्र में काम कर रहे हैं और उसके लिए उसको सरकार पैसा देता है, या जो भी निजी प्राइवेट में वो बैंक में काम करता होगा तो वो उसको पैसा देता होगा, तो उसका फायदा भी होता है, हम लोग का भी फायदा होता है। ठीक है, तो वो तृतीय क्षेत्र में आता है। परिवहन हो गया, ऑटो ड्राइवर्स हो गए, बस ड्राइवर्स हो गए, वो लोग हम लोग को तो घर तक आके ले जाते हैं ना, वहां तक छोड़ते हैं, वहां तक लाते हैं, तो वो लोग कमाते हैं हम लोग से ना, तो हम लोग को भी तो सेवा प्रदान करते हैं, इसीलिए क्या बोलते हैं वो सब आता है। और क्या सेवा क्षेत्र में उत्पादन सहायक गतिविधियों के अतिरिक्त अन्य सेवाएं भी हो सकती है। जरूरी नहीं कि बैंकिंग ये सब मतलब ट्रांसपोर्ट ही हो, डॉक्टर, वकील की सेवाएं, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर में जो भी काम करते हैं, इंजीनियरिंग, ये सब, वो सारा चीज जितना हम लोग अभी जो जॉब्स के लिए ढूंढते हैं, तलाश करते हैं, वो सब तृतीय क्षेत्र में आता है। मतलब ये सब चीज जो होता है वो तृतीय क्षेत्र में आता है, जो हम लोग काम करना चाहते हैं, और लोग ज्यादातर उत्सुक होते हैं तृतीय क्षेत्र में काम करने के लिए। कोई नहीं चाहता है कि हम प्राथमिक क्षेत्र में काम करके किसानी करें और क्या बोलते हैं कि फैक्ट्रीज में जाएं। अब फैक्ट्रीज का काम बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि कोई खटना नहीं चाहता है, क्योंकि सब चाहते हैं कि हम लोग को ऐसा काम मिले कि उससे पैसा आए, इनकम हो और हम लोगों को सेवा प्रदान करे। ठीक है, तो इसलिए वो सब लोग क्या करते हैं, ज्यादातर लोग तृतीय क्षेत्र में जाते हैं। ठीक है, इतना हम बता दिए, आप लोग सब समझ गए होंगे कि कैसे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र को और तृतीय क्षेत्र को कैसे एक सामंजस्य बैठा के रखता है एक दूसरे के बीच में, और कैसे तालमेल बनाया रखता है। अगर ये तालमेल नहीं होगा तो हम लोग का आय नहीं होगा, हम लोग का राष्ट्र का आय नहीं निकलेगा, जीडीपी नहीं होगा। ठीक है, और जीडीपी नहीं होगा तो हम लोग का देश विकासशील भी नहीं हो पाएगा, बहुत नीचे, मतलब उसका आर्थिक कंडीशन बहुत नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों क्षेत्र हमारी एक नींव के जैसी है, हमारे देश की नींव के जैसे। ये तीनों नहीं रहेगा, ये तीनों एक दूसरे के बिना अधूरा है। अगर द्वितीयक नहीं रहा तो प्राथमिक नहीं, तृतीयक नहीं, अगर तीनों में से एक भी नहीं रहा तो दोनों को प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि अभी मतलब कि मैंने बताया कि प्राथमिक, तृतीयक और द्वितीयक क्षेत्रों को मैंने एक्सप्लेन किया कि वो क्या क्या है, किस किस क्षेत्र में कैसे काम करते हैं लोग वहाँ पे, और वो सबसे हमें क्या बेनिफिट्स प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो अब हम क्लासिफिकेशन में बताए थे कि ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, मतलब कि ऑर्गेनाइज सेक्टर था उसमें और अनऑर्गेनाइज सेक्टर था, मतलब संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र थे। अब उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, संगठित क्षेत्र जिनमें वे कार्य आते हैं जहां रोजगार की अवधि निश्चित होती है, ये सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं तथा निर्धारित नियमों व विनियमों का अनुपालन करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, मैंने बताया कि संगठित क्षेत्र का मतलब होता है कि जैसे कि हम लोग ऐसा क्षेत्र, ऐसा कंपनी बोल सकते हैं जिसको हम लोग, जैसे कि जो क्या करता है, जो गवर्नमेंट के द्वारा मतलब ना रजिस्टर्ड होता है, मतलब कि वहां पर ना सरकारी होता है, एक तरफ से मान लीजिए कि सरकार द्वारा वो पंजीकृत होता है वो संगठन, उसमें क्या होता है, सरकार के नियमों का पालन करना पड़ता है वो लोग को, और वो लोग को
नियमों का पालन करने के बाद वो लोग को क्या कहता है, जॉब सिक्योरिटी मिलता है। मतलब कि वो लोग का सुरक्षित रहता है उन लोगों का नौकरी। अगर एक बार नौकरी मिला तो ऐसा नहीं है कि वहाँ का जो हेड है वो उन लोग को निकाल देगा या कुछ गलती होने पर निकाल देगा, ऐसा नहीं होता है वहाँ पर, क्योंकि वो गवर्नमेंट का क्या बोलते हैं अधीन होता है इसलिए। और क्या होता है उसमें मतलब ना वर्किंग कंडीशन अच्छा होता है, वहाँ लोग काम करना चाहते हैं और उसे पसंद भी करते हैं कि नहीं हम वैसा काम करेंगे, क्योंकि उसमें फायदे मतलब बहुत सारे फायदे होते हैं। ठीक है। और क्या होता है, पेंशन मिलता है वो लोग का। जब वो लोग रिटायर हो जाते हैं उस नौकरी से तो वो लोग को पेंशन भी प्राप्त होता है, सरकार द्वारा रजिस्टर है तो वो लोग को पेंशन प्राप्त होता है। और क्या होता है, छुट्टियों का वो लोग को पैसा मिलता है। अगर त्योहार के लिए कोई छुट्टी मिल रहा है उस संगठित क्षेत्र में और वहाँ कोई काम करता है तो वो लोग को सैलरी से नहीं कटता वैसा, तो इसीलिए लोग पसंद करते हैं ज्यादा संगठित क्षेत्र में जाना, और लोगों का कंडीशन भी उसमें अच्छा होता है इसलिए। अब हम बताते हैं असंगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र बिल्कुल इसके विपरीत है। जैसे कि उसमें बोल सकते हैं हम लोग कि वो सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड नहीं होता है, मतलब गवर्नमेंट नॉट रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट होता है। ठीक है। और क्या होता है, रूल्स रेगुलेशन उन लोगों का ना अपना रूल्स रेगुलेशन होता है, उन लोग का सरकारी नियम नहीं वो लोग मानता है, वो लोग नहीं फॉलो करता सरकारी नियम, वहाँ का जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं वो लोग। और क्या होता है, जॉब सिक्योरिटी भी उन लोग के पास नहीं होती है, वो लोग को कभी भी जॉब से निकाल दिया जाता है, जैसा वो लोग का हेड का जो मन होता है उस पर डिपेंड करता है कि कैसे वो कभी भी निकाल देगा। ठीक है। और क्या होता है, उसमें पुअर वर्किंग कंडीशन होता है, मतलब वो लोग का मन नहीं रहता है फिर भी वो लोग चाहते हैं कि ये क्या बोलते हैं, मतलब मन नहीं रहता फिर भी वो लोग को मजबूरन काम करना पड़ता है एक तरह से, कि उसमें वो उसको कोई फायदा नहीं।